मैं विजय आपको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। आपके पास ही चैनल है, ये देखिए चैनल। देखिए हमारे वीडियोस, प्रीवियस वीडियो की एक मैं ग्लिम्स दे रहा हूं सिर्फ आपको। आप अपने हिसाब से जो आपको रिक्वायरमेंट उस हिसाब से देखिए। इसमें हमारे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड, इस तरह के सारे वीडियो आते हैं और बड़े ही वैल्यूबल कंटेंट होते हैं। मैं काफ़ी रिसर्च के बाद देता हूं। लंबी एक्सपीरियंस है, मैं फाइनेंशियल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा स्टडी करता हूं। हमारे इंटरेक्शंस होते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड के लोगों से। उस बेसिस पर जो भी नॉलेज मैं गेन करता हूं और जो मैं खुद यूज करता हूं अपने पोजीशन के हिसाब से, आप अपने पोजीशन के हिसाब से करेंगे, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके बहुत ही वैल्यूबल होने वाली है। देखिए ये हमारे अभी रिसेंट वीडियोज़ हैं। 7 टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, SWP से रिलेटेड, SIP से रिलेटेड और काफ़ी सारे। तो आपका बिना टाइम लॉस किए चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही वैल्यूबल होने वाली है। देखिए इन्वेस्ट करना तो सारे लोग सिखाते हैं और हर समय हमें इन्वेस्टमेंट की ही तो नीड नहीं होती। कभी कभी क्या होती है कि हम बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं या बहुत लंबा वेट नहीं कर सकते। हमारी अलग कैपेसिटी होती है, हमारी अलग पोजीशन होती है। तो उन लोगों के लिए बेस्ट हाई प्रॉफिट गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग ऑप्शंस लेकर आया हूँ। बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है। आप वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो छोटी होगी। ये देखिए हेडलाइन से ही क्लियर हो जाएगी वीडियो में क्या होने वाला है। ये सारे कंटेंट होंगे आपके। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना फॉर गर्ल्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम NPS एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB। इससे आपको आइडिया लग गया कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सबके ऊपर, ये सारे स्कीम के ऊपर बहुत ही क्रीमी लेयर के डिस्कशन करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ना ज़्यादा शॉर्ट में रहूँगा। तो आपको वही बातें मैं अभी डिस्कस करूंगा जो आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करनी है और डिसीजन लेने में जो आपको हेल्प करे। अब देखिए सीनियर सिटीजन स्कीम क्या होती है कि सीनियर सिटीजन नाम ही है इस स्कीम का। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी अच्छी स्कीम है जो रिटायर हो गए हैं या अगर प्राइवेट भी किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे या प्राइवेट उनकी बिजनेस थी और वो 60 ईयर्स के बाद अपने एक रिटायरमेंट की स्कीम लेना चाहते हैं या रिटायरमेंट की लाइफ लीड करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। जितने FDs हैं, यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन की जो FD थोड़े रिटर्न ज़्यादा देते हैं। ये जो आपकी ये वाली स्कीम है, स्कीम का नाम देख लीजिए, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। ये FD से ज़्यादा रिटर्न देते हैं और रिस्क भी कम होती है। यहाँ तक कि जो सीनियर सिटीजन की FD होती है उसके कितने अच्छे रिटर्न है आपको पता ही है, उससे भी ज़्यादा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम देती है। तो अब देखिए क्या आता है, इसमें थोड़े कंडीशन है कि आप इसमें मिनिमम 1000 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 लाख तक कर सकते हैं। एक लॉक इन पीरियड होती है। अच्छी ही बात है, डिसिप्लिन रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही है, हमारी रिटर्न अच्छी आएगी। तो लॉक इन पीरियड होती है, हम 5 इयर्स के लिए एक लॉक इन पीरियड लेते हैं इसमें। और अगर हम चाहें कि ग्रोथ मेरा ज़्यादा हो तो 3 इयर्स के लिए हम लॉक इन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब क्या होता है, कभी हमारी नीड आ गई, हमें लेना पड़ गया, तो 5 इयर्स के पहले हम ले तो सकते हैं लेकिन हमें एक सर्टेन परसेंटेज की पेनल्टी लगेगी जिसके डेप्थ में आज भी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इतना शॉर्ट में जरूर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर विद इन 1 ईयर हमने 5 ईयर की लॉक इन पीरियड ली और विद इन 1 ईयर ही हम विड्रॉ कर लेते हैं तो हमें 1.5% की पेनल्टी देनी होगी जितना हम विड्रॉ करते हैं। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा पेशेंस रखा, जो रखना चाहिए, मेरा अपना मानना है जरूर रखना चाहिए, तो अगर हमने 1 ईयर तक जरा सा होल्ड कर लिया, नीड होने पर भी किसी तरह होल्ड कर लिया, तो आफ्टर 1 ईयर देखिए पेनल्टी की कितनी बड़ी डिफरेंस आ जाती है। कंपाउंडिंग में 1.5% और 1% की बहुत बड़ी डिफरेंस आ जाती है। आप अगर विद इन 1 ईयर लेते हैं तो 1.5% की पेनल्टी लगती है, आफ्टर 1 ईयर लेते हैं तो सिर्फ 1% की ही पेनल्टी लगती है। बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि आपकी टैक्स में 80C के अंदर आपको रिबेट मिलेगी, डिडक्शन होगा। अगर कोई भी 60 के हैं या 60 अबव हैं तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स में से बेस्ट है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना। नाम से पता चलता है सुकन्या, तो ये गर्ल्स के लिए है। अगर आपके पास 1 डॉटर 2 डॉटर्स हैं तो क्या होता है, और वो आपके डॉटर्स बिलो 10 ईयर्स है, कंडीशन है अगर आपके डॉटर्स बिलो 10 ईयर्स हैं तो आप अकाउंट, ये वाली अकाउंट सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट उनके लिए ओपन कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख होता है और इसमें जो एक रिटर्न आती है ना वो फिक्स्ड मान के चलिए, FD से तो बेटर है
कि आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं 1.5 और बिलो, तो उसमें 8% की इंटरेस्ट से आपकी कंपाउंडिंग होती है। अच्छा, इस चीज़ को आप समझ कर चलिए कि जब हम 8% कहते हैं ना, तो बहुत सिंपल सी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने कहा था कि एक वीडियो में अलग से कंपाउंडिंग के बारे में बनाऊंगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो 8% तो कंपाउंडिंग से जाएगी। तो जब मैच्योरिटी पीरियड आएगी, 21 ईयर्स की डॉटर हो जाएगी, वो गर्ल 21 ईयर्स की हो जाएगी, या फिर उसकी मैरिज होगी, जो इवेंट पहले होगा, चाहे तो गर्ल 21 ईयर की हो जाए या उसकी मैरिज सेटल हो जाए, जो इवेंट पहले होगा, आप उस समय ये मैच्योरिटी मनी ले सकते हैं। अमेजिंग बेनिफिट्स देखिए क्या है कि टैक्स फ्री होता है, 100% टैक्स फ्री, और ATC के अंदर आपको टैक्स डिडक्शन भी मिलती है। अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ तक कि आपकी भी इनकम टैक्स फ्री हो गए, जो आपने जब इनकम फाइल करेंगे इनकम टैक्स, तो आप इसको अपने टैक्स डिडक्शन में शो कर सकते हैं ATC में। और यहाँ तक कि मैच्योरिटी के बाद जो आपकी डॉटर के मैरिज के लिए या डॉटर को जो आपकी मनी अमाउंट मिलेगी, तो उनको भी टैक्स नहीं लगेगा, विड्रॉल में उनके भी 100% टैक्स फ्री होगी। अब देखिए क्या होता है कि 50% मनी को विड्रॉ करने का एक ऑप्शन भी दिया है गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा है कि आपकी जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस होती है सुकन्या समृद्धि योजना की, देखिए कितनी बड़ी फीचर है कि आपकी जो प्रीवियस ईयर्स की बैलेंस है उसका 50% आप एजुकेशन लोन एज एन एजुकेशन लोन ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, एक रिटर्न एप्लीकेशन सिर्फ देनी पड़ती है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस की प्रूफ देनी पड़ती है, कोई पेनल्टी नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है डॉटर्स के लिए। अब देखिए थर्ड है नेशनल सेविंग्स स्कीम, NSC। ये बहुत ही पॉपुलर है। देखिए क्या होता है कि FD की तो अच्छे बैंक में भी आप जान ही रहे हैं 6.5 to 7% देते हैं। सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा देते हैं सीनियर सिटीजन, लेकिन क्या होता है कि आपको इतनी अच्छी ग्रोथ फिर भी नहीं मिलती है। तो नेशनल सेविंग्स स्कीम 7.7% की रिटर्न देती है, जो FD से काफ़ी अच्छा है। सीनियर सिटीजन वाली FD उससे भी अच्छी है। कंडीशन है, एक लॉक इन पीरियड होती है, अच्छा ही है, इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन हो तो इन्वेस्टमेंट हमारी अच्छी होती है, ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। 5 ईयर्स की लॉक इन पीरियड है, आप इससे पहले नहीं निकाल सकते, और अगर निकालेंगे तो उनके सर्टेन कंडीशंस होते हैं। तो बेस्ट थिंग क्या है कि आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैक्ड स्कीम है। तो क्या होता है कि आपको इस पर सिक्योरिटी तो है ही और टैक्स डिडक्शन भी है। अब PPF है, देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो क्या होता है कि जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में वर्किंग हो या किसी अच्छी कंपनीज में वर्किंग हो, तो आजकल ये नेचुरली होता है, EPF नेचुरली होता है। तो EPF क्या हुआ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो इस तरह की एक PPF होती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है। आजकल अभी अगर माने रिसेंटली तो 7.1% है, लेकिन एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि डेटा कुछ परसेंट से 0.5 से या 1% भी किसी केस में थोड़ी सी डिफर कर सकती है। तो आप अपना कुछ भी करने के पहले क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये डिस्क्लेमर है। और दूसरा डिस्क्लेमर है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं नॉलेज शेयर करता हूँ। डिसीजन लेने के पहले आप प्रोफेशनल से भी बात करेंगे, जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे वहाँ के एडवाइज़र होते हैं और फ्री सजेशन होती है, फ्री एडवाइजरी होती है, तो उसको आप अवेल करेंगे। और देखिए क्या होता है कि मैच्योरिटी इसकी एक चीज़ डिफरेंस क्या आ गई कि EPF के अमाउंट को तो आप कभी भी लेते हैं, बेशक आपको इंटरेस्ट की रेट घट जाती है, लेकिन EPF का अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। PPF का एक लॉक इन पीरियड है, इसकी मैच्योरिटी 15 ईयर्स के बाद आती है। अब क्या होता है कि 15 ईयर्स के बाद भी हमें, देखिए कंपाउंडिंग की बात मैं बार बार करूंगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। देखिए कहने का है 7.1%, लेकिन 15 ईयर्स की बात कर लीजिए, आपकी मनी कहाँ जाएगी। एक बार मैं ये कैलकुलेशन करते हुए वीडियो बनाऊंगा, कहाँ जाएगी आपकी मनी। तो 15 ईयर्स के बाद हमारा मन हुआ कि चलो अभी पैसे की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो जो भी हमारे पास 10 लाख हुए, 12 लाख हुए, 5 लाख भी हुए, 7 लाख हुए, तो हमने क्या किया कि 5 ईयर्स के ब्लॉक में और एक्सटेंड करते रहे। जैसे 15 के बाद 5 ईयर्स के लिए ब्लॉक किया, फिर 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट। तो हम जब तक होल्ड कर पाएँ उतना अच्छा है बेनिफिट। और कंपाउंडिंग की पावर तो इतनी अच्छी होती है कि फर्स्ट डबल होने में अगर आपको 9 ईयर्स लगते हैं, तो दूसरा डबल 4-5 ईयर्स में होने लगता है। तो कंपाउंडिंग की ये पावर होती है, इस पर अलग से कैलकुलेशन वीडियो बनाऊँगा। अब देखिए फीचर्स क्या है कि क्या होता है कि आप अगर PPF करते हैं तो आप हर महीने या हर साल अपनी रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं, और 15 ईयर्स के बाद आपको पता भी नहीं चलता है, रातों रात 15 ईयर्स तक आपके मनी तो आपके अकाउंट से मान लो डिडक्ट हो रहे हैं, आपने तो करके रख दिया है। 15 ईयर्स के बाद आपको पता भी नहीं चलता है कि हाँ मेरी रिटायरमेंट के लिए मैं रेडी हूँ, और आप रिटायरमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। अब क्या होता है
कि 6th ईयर के बाद से, जब 15 ईयर्स की प्लान है तो 6th ईयर के बाद से विड्रॉल की बेनिफिट भी मिलने लगती है। उसके सर्टेन कंडीशन होते हैं। एटीसी में टैक्स डिडक्शन भी होती है। अब देखिए, अगर हम दूसरे लोगों के लिए बात करें जिन्होंने अपना कैरियर अभी शुरू किया है, कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने कैरियर अपनी शुरू की 20 प्लस 25 प्लस, ऐसे लोगों के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए मैं एफडी की बात नहीं करूंगा। ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी, ऐसे तो म्यूचुअल फंड की बात कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं गवर्नमेंट स्कीम की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की भी म्यूचुअल फंड होती है, लेकिन अभी उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो नेशनल पेंशन स्कीम की बात करता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो अभी कैरियर शुरू करें। तो नेशनल पेंशन स्कीम है और दूसरी भी है। तो क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम एक इतनी अच्छी चीज़ है, ये मिक्स्ड म्यूचुअल फंड होता है। आप देखिए, मिक्स्ड म्यूचुअल फंड होता है कि उसमें थोड़ी इक्विटी में और थोड़ी डेट में जाती है। आप अलग से वीडियो बना ही दूंगा, और प्रीवियस वीडियो में बार बार बताता आया हूँ कि इक्विटी और डेट में कितनी डिफरेंसेस होती है, रिटर्न में कितनी डिफरेंस होती है, रिस्क में कितनी डिफरेंस होती है। तो हमें कुछ टेंशन नहीं लेनी है। अगर हमने नेशनल पेंशन स्कीम ले लिया तो सारी टेंशन फंड मैनेजर्स की और गवर्नमेंट की है। हमें सिर्फ मनी इन्वेस्ट करनी है। उसमें इक्विटी में लगेंगे पैसे, डेट फंड में लगेंगे, मिक्स्ड म्यूचुअल फंड मिलेगा आपको, और आप मैक्सिमम 75% इक्विटी डाल सकते हैं। ये एक कंडीशन होता है। तो क्या होता है, थोड़ी रिस्क की ज़रूर होती है, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छी मिलती है। और गवर्नमेंट स्कीम है तो मैं थोड़ी रिस्क ही बोल सकता हूँ, गवर्नमेंट स्कीम हमेशा रिस्क फ्री होती है। तो एवरेज रिटर्न जो देखा गया है एनपीएस में, एवरेज रिटर्न 10 to 12% मिल जाती है। कंडीशन है इसका, कि कंडीशन ये है कि आपका ये जो मैच्योरिटी मनी होगा एनपीएस का, वो 60 ईयर्स की एज में मिलेगा। अब देखिए, इसमें दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। आपकी जो भी मनी बनेगी, सपोज आपके 10 लाख बने, अगर आपके 10 लाख बने तो आपके दो पार्ट में स्प्लिट करके आपको दिया जाएगा। 60% और 40% की स्प्लिट होगी। 60% की जो अमाउंट लमसम होगी वो आपके इन हैंड मिल जाएगा। आप उसे इन्वेस्ट कीजिए या अपनी लिक्विडिटी अपने पास रख लीजिए, इन्वेस्ट करिए। वो 60% आपको इन हैंड लमसम अमाउंट दे देंगे। लेकिन जो आपकी मैच्योरिटी अमाउंट होगी, जो अमाउंट टोटल होगी, उसका 40% आपका एक परपेचुइटी एन्युटी टाइप का चलेगा। एन्युटी क्या होता है, इस पर अलग से डिस्कस करने का सब्जेक्ट है। एन्युटी होता है जो हमारे कुछ मनी डिपॉजिटेड अगर हैं, वो ग्रो करता है, इंटरेस्ट बनते हैं और हम उससे सैलरी ले सकते हैं। तो क्या होता है, ये मंथली सैलरी के लिए यूज कर लेते हैं। गवर्नमेंट स्कीम एनपीएस में क्या करती है, 60% लमसम अमाउंट आपके हाथ में दे देती है और 40% आपकी रख लेती है अपने अकाउंट में ही। होल्ड करके रखने से क्या होता है, उस पर इंटरेस्ट ग्रो करता है और आपको मंथली सैलरी टाइप की मिलती है। आपको रिटायरमेंट की प्रॉब्लम फील नहीं होती है। इसमें बेस्ट थिंग क्या है कि टैक्स डिडक्शन मिल ही जाता है। दो मिलते हैं, एक तो एटीसी में मिलता है, और जिन्होंने इनकम टैक्स की या टैक्स की स्टडी की होगी, 80 सीसीडी के अंदर भी 50,000 की अलग से बेनिफिट मिलती है। अब देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लगता तो बहुत हल्का फुल्का है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है। क्या होता है इसमें खास, कि इसमें हम गोल्ड फिजिकली तो नहीं खरीदते। देखिए, अभी तक हम लोगों की क्या हैबिट होती है, चाहे आपकी हो मेरी हो, हम लोग चाहते हैं कि चलो फिजिकल गोल्ड ही खरीद लेते हैं, इससे ज्वेलरी भी बनवा सकते हैं, या अगर हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो एज ज्वेलरी भी हम यूज कर सकते हैं। खास करके लेडीज़ लोगों को ऑफेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, नो ऑफेंस टू लेडीज़ लोग चाहेंगे कि ज्वेलरी ही लूँ जिससे हम यूज भी कर लें और हम अपने लॉकर में रखें, यूज भी करें। लेकिन वो थोड़ा सा अगर फाइनेंशियल व्यू से देखा जाए, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वो बहुत ही अच्छा नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, देखिए, आपने गोल्ड भी लिया और ग्रोथ भी किया, कितना फायदा हुआ। गोल्ड तो खैर मैं कहता हूं कि कोई भी फिजिकल फॉर्म में भी हो, रेट तो इंक्रीज करेगी, लेकिन यहाँ पे देखिए, एक तो आपको फिजिकल गोल्ड नहीं करनी पड़ी, तो आपको रखने की प्रॉब्लम नहीं है। रखने की प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने आपके लिए खुद ही स्कीम दिया, गवर्नमेंट खुद ही आपके लिए ये फिजिकल गोल्ड नहीं, एक डिजिटल गोल्ड आपके लिए रखती है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या और डिजिटल गोल्ड है। अब क्या होता है कि अभी तक देखा गया है स्टडी के बेसिस पर कि 9 to 11% की इनकम दे देता है। अगर आप थोड़े लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हैं तो 9 to 11% तक की रिटर्न देता है। और कंपाउंडिंग की बात यहाँ भी मैं तुरंत करूँगा कि 9 to 11% ये थोड़ी कि एक साल के लिए आपकी मनी ग्रो होती जा रही है। 9% के ऊपर आपको कंपाउंडिंग भी तो हो रही है, मनी की ग्रोथ भी तो हो रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपको जो नेक्स्ट ईयर अमाउंट है उसके ऊपर भी आपकी इंटरेस्ट मिलती है। तो कंपाउंडिंग भी 9 to 11%, और आपको फिजिकल गोल्ड नहीं लेना पड़ा। एक दूसरा जो सबसे बड़ा फीचर है, इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि 2.5% ये अलग से गवर्नमेंट देती है, जो आपकी रिटर्न आ रही है। जो देखिए क्या कहते हैं, वॉट एवर रिटर्न वी गेट फ्रॉम गोल्ड
वी ऑल्सो गेट 2.5% रिटर्न फ्रॉम SGB। अब क्या होता है, हमें जो गोल्ड से रिटर्न ग्रोथ से तो मिल ही रहा है, जो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, 2.5% रिटर्न तो गवर्नमेंट भी देती है हमें, जो कि बिल्कुल है। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें, अगर हमने ग्रोथ जोड़ दिया और गवर्नमेंट की 2.5% दे, तो वो लमसम 12 to 13% बनता है, जो कंपाउंडिंग की बेसिस पर आपके मनी को कहाँ पहुँचा देगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब देखिए क्या होता है कि ये सबके लिए अलग अलग पोजीशन होती है। देखिए सबके लिए बिल्कुल अलग अलग पोजीशन होती है। गोल्ड बॉन्ड को हम दो तरह खरीद सकते हैं। एक तो डायरेक्ट जब गवर्नमेंट इशू करती है हम उसमें ले लें, गवर्नमेंट इशू करती है उसमें हम गोल्ड बॉन्ड ले लें। दूसरा तरीका होता है कि मैं इसे शेयर नहीं बोलूँगा, SGB गोल्ड बॉन्ड को शेयर नहीं बोलूँगा, लेकिन शेयर की तरह ये बिहेव करता है। कैसे? ये फ्लोटिंग होता है, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। एक SGB क्या होता है? ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये सेकेंडरी मार्केट में फ्लोट करता है। तो जब सेकेंडरी मार्केट में फ्लो करता है, फ्लोट करता है जिस समय सेकेंडरी मार्केट, उस समय अगर हम परचेज कर लेते हैं, गवर्नमेंट ने इशू किया उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकेंडरी मार्केट में फ्लोट करने के ड्यूरिंग हम परचेज करते हैं तो हमें 5%, 6%, 7% तक की डिस्काउंट मिलती है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि हमें कम प्राइस पर मिलती है, रिटर्न तो बहुत अच्छे मिलती है। ओनरशिप वही होती है जिस तरह की आप गवर्नमेंट इशूड खरीदते हैं या आप फ्लोटिंग सेकेंडरी मार्केट से लेते हैं। तो शेयर की तरह बिहेव करता है, लेकिन शेयर नहीं है, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ये सारी बातें हमारे बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स की हो गई। तो मैं अभी फिर से आपको अपने चैनल पर लाता हूँ। आप देखिए ये हमारा चैनल है। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। आपको इस चैनल पर फाइनेंस रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे टाइम टू टाइम, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, आप हमारे वीडियोस के साथ अपडेट रख सकें। ये सारे वीडियोज़ हैं, प्रीवियस वीडियो जरूर वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। ऐसे तो फाइनेंस की नॉलेज बढ़ाने के लिए आप सारे ही देखिए, मैं ही रिकमेंड करूँगा। और जल्दी ही मिलता हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।